सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में 2015 के क्वेश्चन से लेकर के 2015 से लेकर के 2023 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए 2015 के पेपर में पूछा हुआ है, ह्रस्व स्वर कौन नहीं है। तो ह्रस्व स्वर इसमें से कौन नहीं है? तो छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। लेकिन जो बड़ा आ है ये दीर्घ स्वर में आता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, या, र, ला और व व्यंजन कहलाते हैं। तो या, र, ला, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। तो यहाँ पर आप देखिए ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसको लिखना हम कैसे सिखाते हैं? हम उससे कहते हैं तुम गोली बनाओ, या फिर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचो, सीधी रेखा खींचो, जैसे भी तुम्हें जो भी आता है, मतलब कोशिश बच्चों को हम इसी तरीके से शुरू करवाते हैं। लाइन खींचना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाना, इस तरीके से सर्किल बनाना। तो ये सब चीजें जो है बच्चों को हम एक तरीके से पहले जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले चित्रलिपि ही सिखाते हैं। चित्रों के माध्यम से ही बच्चे लिखना सीखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंगम का विलोम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछता है। जंगम का हो जाएगा स्थावर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए 2016 में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। तो ज, ल, पीछे क्या आ रहा है? अ आ रहा है। जैसे अमर लिखा हुआ है या चमन लिखा हुआ है, जैसे चमन लिखा हुआ तो च, म, न, पीछे क्या आ रहा है? अ आ रहा है। यानी कि जो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जो व्यंजन वर्ण होते हैं जो कि बोले जाते हैं स्वरों की सहायता से, यानी कि इसमें स्वर होता ही होता है। क से लेकर ज्ञ तक इन सभी वर्णों में जो अ है वो समाहित है। तो ऑप्शन 2 जो है अ, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, छ संयुक्त वर्ण संयोग से बना है। तो श, जो छ है ये क और श से मिलकर बना है। ऑप्शन 4 में बिल्कुल सही दिया हुआ है, क और श से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो छात्र, ज्ञ और स्र यही 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। घन, आगार, कूट या पादप। तो राइट आंसर हो जाएगा कूट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विरोध शब्द का विलोम है। सहमत, सहायता, समर्थन या अनुरोध। तो समर्थन का ही होता है विरोध। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है समर्थन, ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कोई पार्टी अगर खड़ी होती है चुनाव में, या तो आप उसका विरोध करोगे या तो आप उसका समर्थन करोगे। तो ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कलम पकड़ने की सही विधि क्या होती है। हम सभी लोग लिखते हैं, तो लिखने में आप देखिए 3 उंगलियों का बहुत अधिक रोल होता है। सबसे पहले जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा, अंगूठे के अलावा पहली और दूसरी उंगली, अंगूठे के बाद जो पहली और दूसरी उंगलियां होती हैं, इन दोनों के बीच में कलम को रख के अंगूठे से हम पकड़ लेते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रख करके अंगूठे से पकड़ लेते हैं, और यही कलम पकड़ने की सबसे सही विधि होती है। और 80 से 90% लोग इसी तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से पकड़ते हैं, लेकिन मेनली लोग इसी से लिखते हैं। दोस्तों, कोई भी समस्या हो तो कांटेक्ट नंबर यहाँ पर है, फोन कर सकते हो आप, कॉल या मैसेज कर सकते हो हम पर, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो आप किसी भी समस्या को लेकर। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, जो बोलते हैं हम वही लिखते भी हैं, जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, ये भी होता है, ये भी एक विशेषता ही है। सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, केवल अलंकरण के लिए, ये गलत है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो ऑप्शन ए, बी, डी ये तीनों विशेषताएं बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये विशेषता नहीं बता रहा है देवनागरी लिपि की। एक
कह रहा है कि सिरोरेखा, जो जैसे आपने देवनागरी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसके बाद ये जो लाइन होती है इसी को हम सिरोरेखा कहते हैं। अगर ये लाइन ही ना हो, हमने कमल लिखा है कमल, अगर हम ये लाइन ना खींचे, इसकी सिरोरेखा इस पर ना लगाएं, तो ये अलग अलग अक्षर दिखेंगे और ये एक तरीके से सही से दिखेंगे भी नहीं और ये पूरा शब्द भी नहीं बनेगा जब तक हम इस पर सिरोरेखा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण? तो वर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णमाला का आशय है शब्दों के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या शब्द रचना से? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह से, जिसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग रखे होते हैं, वो वर्णमाला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 52 मानी जाती है, 52। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अयोगवाह कहलाता है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन? तो विसर्ग को ही हम अयोगवाह भी कहते हैं, अंग और आह को ही हम अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद 2018 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ड और ढ ये वर्ण है, ये उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, श का उच्चारण स्थान है? तो श का उच्चारण स्थान तालु है, इचु ऐसा नाम तालु। बहुत अच्छे से मैंने क्लास लेकर के आप लोगों को बताया है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क वर्ग से लेकर के इस तरीके से सभी वर्गों का इसी प्रकार से आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आनंद का विलोम है? तो आनंद मतलब हर्ष, हर्ष मतलब विषाद, इसका अपोजिट। तो ऑप्शन बी सही जगह, विषाद या दुख भी कह सकते हैं इसको, आनंद मतलब खुशी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें से देखिए, शुद्ध रूप में श्रृंगार किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, श्रृंगार इसी तरीके से लिखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विज शब्द का अर्थ है? तो दांत, पक्षी, ब्राह्मण। अभी आपने ये प्रश्न देखा, 2015 में पूछा हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। 2019 का क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। नूतन का विलोम शब्द, नूतन मतलब नया, तो नया का क्या हो जाएगा? नूतन का पुरातन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह वर्ण है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या फिर ऊष्म? तो या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है? सुलेख का मतलब है सुंदर लिखना या सुंदर सुंदर लिखना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए साफ साफ दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना? तो ज्ञ, ज और इ से मिलकर के बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ज के नीचे हलंत रहेगा, याद रखिएगा, ज के नीचे हलंत। इसीलिए देखिए ऑप्शन ए नहीं सही है, क्योंकि इसमें किसी के नीचे हलंत नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अत्यधिक, अभ्युदय, अत्युत्तम और अन्वय लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अशुद्ध, हमें अशुद्ध शब्द को चुनना है। तो अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक या अन्वय में कौन सा शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो अत्याधिक है, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को दोस्तों मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि 2020 में पेपर नहीं हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, क्योंकि प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, और 2020 में कोई सत्र नहीं आया था डीएलएड का, इसलिए 2021 में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ था। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पर 2022 का पेपर हम देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतस्थ व्यंजन की संज्ञा है? तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, य, र, ल और व। तो य, र, ल और व, यही 4 हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा क वर्ण महाप्राण में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष शब्द का विलोम है? दृढ़, कठोर, स्थूल या मजबूत? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से भाषाई कौशल कौन सा नहीं है? तो हम सभी को पता है सुगोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही है भाषा के कौशल। तो यहाँ पर आप देखिए, ब गद्य नहीं है, बाकी लिखना, पढ़ना, बोलना ये सभी है। अब 2023 का पेपर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल स्वर होते हैं?
तो मूल स्वर को ही हम एक तरीके से ह्रस्व भी कह देते हैं। तो अ, ई, उ, री, यही 4 है मूल स्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन कार्यों को अर्ध स्वर कहा जाता है? यहाँ पर किन व्यंजनों को होगा अर्ध स्वर हम कहते हैं? तो य और व को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न अक्षर में महाप्राण है? क, च, ह या फिर य? तो राइट आंसर हो जाएगा ह, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? वानर, पट, क्षेत्र या मिष्ठान? तो यहाँ पर ऑप्शन अ वानर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जंगम का विलोम है, तो जंगम का स्थावर होता है, अभी आप लोगों ने देखा है इस प्रश्न का उत्तर। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए कांटेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है। अगर कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, तो इस कांटेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और अगर आपको आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए और लगातार क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।